गुलाम नबी आज़ाद साहब, नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता है। मुसलमान कहलाने के लिए दिल में ईमान होना चाहिए, कुरान होना चाहिए और दीन का इल्म होना चाहिए और कलमा होना चाहिए, फिर जाकर हम अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं। नाम से कोई मुसलमान नहीं हो सकता है। हमें पता है कि आप कितने बड़े लीडर हो मुसलमानों के। हमें यह भी पता है जब आपकी पार्टी नई नई पैदा हुई थी, जब पंख खोल रही थी आपकी पार्टी, तो आपकी एक रैली थी, रोज़े थे, वहाँ आप चाय पी रहे थे, पानी की बोतल्स आपके सामने थी। हमें पता है आप कितने बड़े लीडर्स हो। जो वो रोज़े थे, जिन रोज़ों में आप चाय पी रहे थे, उसके बाद ईद की नमाज थी। लीडरों को बड़ा फेमस होना होता है, चाहे वो नमाज़ पढ़ते हो या किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ कैमरा उन पे फोकस करना चाहिए। तो नमाज, ईद की नमाज में तकबीर पढ़ी जा रही थी और जो आज़ाद साहब वो सजदे में गए थे। हमें पता है कि आप कितने बड़े लीडर हो। आज आप इस्लाम की बात कर रहे हो, जिसके बारे में इल्म ना हो उसके बारे में बेहतर है कि मुंह बंद करके रखे और अपना काम करे। आप पॉलिटिकल लीडर हो, तुम पॉलिटिक्स खेलो, मगर इतनी गंदी पॉलिटिक्स मत खेलो कि तुम इस्लाम को बीच में लाओगे, तुम मुसलमानों के बीच में लाओगे। हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है मुसलमानों पर और ख़त्म होती है उनको काटने पर। आप जाइए, बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, जो अपने आप को लीडर्स कहते हैं, उनकी पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है मुसलमान पर, इस्लाम पर, मुसलमानों को गालियां देकर। आज जो अपने आप को बड़ा कहता था कि मैं लीडर हूं, वो आज इस्लाम के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। मुझे लगता है कि ये है ही नहीं किसी मजहब से। आप ये वीडियो देखिए जो इसने कहा है। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ, वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। तो ये वीडियो आपने देख ली, ये इसी आज़ाद साहब की है जो पहले कांग्रेस में था, जिसने कांग्रेस छोड़ दी थी, फिर डीपीए की डीएलए कुछ इसकी पार्टी का नाम है, ये उसमें इसने बनाई थी पार्टी। और ये कह रहा था कि मैं नेशनल लेवल पर इस पार्टी को बनाऊंगा। लास्ट में नेशनल लेवल भी नहीं, इंटरनेशनल पे ये पहुंच गए। ये जम्मू कश्मीर में ही रहा, जम्मू कश्मीर में रहा। उसके बाद इसके लीडर भी भाग गए। अब 2-3 कुछ लीडर बचे हुए हैं, तो इलेक्शन तक वो भी भाग जाएंगे। तो अब ये इस्लाम को टारगेट कर रहा है, किस लिए? अपने आप को फेमस करने के लिए। इसको कोई इल्म इस्लाम का नहीं है, इसको पता नहीं है कि इस्लाम क्या है। अब ये क्या इस्लाम की बातें कर रहा है। ये बड़ी अफसोस की बात है, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो मेरी यहाँ से एक बात आज़ाद के लिए रहेगी, आपको पॉलिटिक्स खेलनी है, आप जाइए पॉलिटिक्स खेलिए, मगर इस्लाम का नाम अपने मुंह से मत ले। आपको वोट चाहिए, आप जाइए लोगों को बोले कि हमें वोट दे, मगर अपने मुंह से इस्लाम का नाम मत ले, मुसलमानों का नाम मत ले। जब किसी चीज का इल्म ना हो तो फिर मुंह बंद करके रखना चाहिए, फिर अपना काम करना चाहिए जिस काम में आपको लगाया गया है। हमें सब पता है कि आप क्या हो, हमें सब पता है। और जो इस रैली में पीछे जो ये मौलाना साहिब थे, बड़ी शर्म मुझे आती है अपने आप पर कि टोपी लगाकर, सुन्नत, बिल्कुल सुन्नती लिबास इनको लगाकर, इनको यह नहीं पता चला कि यह कौन सी बकवास कर रहा है, यह क्या बोल रहा है। तो मेरी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इसके खिलाफ एफआईआर लगना चाहिए, क्योंकि इसने हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट किए। इसको दीन का कोई इल्म नहीं है, दीन की बातें कर रहा है। जैसे ये मौलाना था, जैसे ये मुफ्ती था, उस तरीके से ये बात कर रहा था। और इंशाल्लाह जब ये किश्तवाड़ आएगा हम इसका स्वागत करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम इसको किश्तवाड़ से गुजरने नहीं देंगे। जो हमारे इस्लाम को टारगेट करेगा तो हम उसको अपने किश्तवाड़ में एंटर होने नहीं देंगे। अगर पॉलिटिक्स तुम्हें खेलनी है तो तुम न्यूट्रल होकर पॉलिटिक्स खेलो। तुम्हें क्या ठेका है कि तुम इस्लाम की बात करोगे? इस्लाम के साथ और वोट के साथ और तुम्हारे साथ कोई लिंक तो है ही नहीं। तुम मुसलमान हो, अपनी जगह है, जो पॉलिटिक्स वो अपनी जगह है, मगर इस तरीके से इस्लाम को टारगेट करना, नहीं कुछ इल्म, उसके बारे में बोलना। मैं बड़ा कुछ बोलता मगर मैं बोलूंगा नहीं। अगर मैं बोलूंगा फिर आग लगेगी। इससे अच्छा मैं ही चुप बैठूंगा। तो अगर ये चाहता है कि इसका पॉलिटिकल फ्यूचर अच्छा हो तो ये माफ़ी मांगे मुसलमानों से, जो इसने बात की है, ये माफ़ी मांगे अल्लाह ताला से भी और मुसलमानों से भी कि मुझे गलती हो गई, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। इसने हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट किए हैं और जो भी रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट करेगा उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे। चले, अल्लाह हाफिज़।